खुला है, अब उसका शरीर सोचिए कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 1 से शुरू होते होते 100 पहुंच गई। यदि मैं 200 का हो जाऊंगा तो आधा शरीर राम जी के पास, आधा सीता जी के पास। फिर भगवान बोलेंगे कर क्या रहा है, भेजा हो पता लगाने के लिए। हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ये 300 की नहीं होगी, इसे तो अंत मिलने वाला है नहीं। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी महाराज छोटा नहीं, लघु नहीं, अति लघु रूप पवन सुत लील्हा, एकदम सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के मुख के भीतर चले गए, पेट में, पेट के भीतर चले गए हनुमान जी। जाकर सब देखने लगे, सब ठीक ठाक है ना? बोले इसको तो किडनी में प्रॉब्लम है। वो मारे गदा वदा घुमा के तने ठीक ठाक किए, पूरा पेट में अन्वेषण किए, अब मुंह से बाहर आ गए। एक श्रोता ने हमसे बोला महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा मुंह खोल के क्यों बैठी थी, बंद कर लेती। ये छोटका मुंह थोड़ी कि पट से बंद हो जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा खोल के रखिए, हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है। अभी बेचारी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी महाराज मुंह से बाहर निकल गए और प्रणाम करके बोले माई अब तो हम तुम्हारे पेट से बाहर आए हैं, इस नाते तुम्हार लड़का हो गए, क्या अब भी हमको खाओगी? सुरसा बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आज आपके विशाल रूप का मैंने दर्शन किया, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। जाइए निधान आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनुमान। ये प्रसंग कहता है जीवन में जब समस्या सुरसा की तरह विकराल रूप धारण करने लगे तो मनुष्य को अपने स्वरूप को छोटा कर लेना चाहिए। जीवन में जब समस्या बड़ी हो सुमित बाबू तो स्वरूप छोटा बना लेना चाहिए, अर्थात अपने में हो जाना चाहिए। फिर क्या होगा महाराज, हम समस्या से बाहर निकल जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। रहीमन चुप करी बैठिए देख दिनन के फिर, ऐसे कुछ है दोहा। जब समय प्रतिकूल हो तो मनुष्य को मौन धारण कर लेना चाहिए, शांत। क्यों? वो नहीं था तो ये भी नहीं रहेगा, दिन अवश्य एक न एक दिन बदलेगा। हनुमान जी महाराज छोटा रूप धारण करके मुख से बाहर निकले, सुरसा ने आशीर्वाद दिया, प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र में लंका के ठीक पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, सिंहिका। नाम क्या है? सिंहिका। राहु की मां है। सिंहिका का केवल एक काम, आकाश में उड़ने वाले खींचती गई। हनुमान जी शरीर ढीला छोड़ दिए, खींचो और खींचो। खींच के जैसे पास लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे और सिंहिका के सिर पे दे मारा एक मुष्टिका, जय श्री राम। मर गई, एक मुष्टिका में मर गई। हो ताहि मारी मारुत सुत बीरा पार पार गयो मति धीरा। उसको मार के समुद्र पार करके लंका के 3 कूट पर से एक कूट पे जाके बैठ गए हनुमान जी। एक कूट खाली था, पहाड़ था, कुछ था नहीं वहां पर। हनुमान जी उसी पे चढ़े हैं। रावण ने वहां पर काल को बिठाया था पहरे में, जो आए इधर से उसको खा जाना। काल देखा हनुमान जी को, काल दौड़ा हनुमान जी की तरफ।
हनुमान जी काल को पकड़े और जैसे लोग भुट्टा चबात है हो, हनुमान जी काल को पकड़ के दांत में दबा के लगे दांत किटकिटाने। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। हम भगवान से मनाते हैं आपको कोई बानर ना काटा हो आप में से किसी को। क्यों? जिसको बानर काटा रहता है ना वही जानत है बानर काटने पर क्या होता है। हमारे गांव में वो कटा हुआ बानर आया था। अरे बाप, पहले मारता था फिर काटता था। डायरेक्ट नहीं काटता था, पहले ऐसे लेके गाल पर एम लगा के एक चाटा मारता था और फिर काटता था। हनुमान जी काल को गाल में दबा लिए। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। हनुमान जी बोले खाओगे नहीं? अरे माफ कर दीजिए हनुमान जी, रौड़वा बोला था हमको। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, इशारा करूंगा इसको उठाओ, उसको उठा लोगे? काल बोला कहिएगा तो रौड़वा को आज ही उठा लूंगा, लेकिन आप हमको छोड़िए नहीं तो हम ही उठ जाएंगे आज। हनुमान जी ने काल को छोड़ा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी ने पूछा प्रभु क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी ने काल को गाल में दबा लिया। बाबा कहते हैं उमा न कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खा। ये तो भगवान का प्रताप है कि आज हनुमान जी काल को भी अपनाने वाला बना लिए हैं। हनुमान जी लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े, बोले दिन में नहीं जाऊंगा। संध्या बेला में छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे, लंक ही चले सुमिर नर हरि, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनी चिल्लाई जानहु नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके दबे पांव धीरे धीरे जाने लगे। लंकिनी द्वार पर खड़ी थी, दृष्टि गई, चिल्लाई हनुमान जी की ओर चोर! लंका में चोर की भांति चोरी करने जा रहा है। मैं खड़ी हूं, मुझसे बच के जाना चाहता है। तू जानता नहीं मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर खाती हूं? बोले हाँ, जो चोरी करने आता है पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? अरे खाना है, आम खाओ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो? बोली लंका में तो होता ही नहीं है। हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कोई नहीं है। बोले राम का नाम मत लेना, आम क्या है? बोले खाओगी? खाऊंगी। लाए हो, पीछे रखा हूं, नीचे आओ। नीचे आओ, भी खिलाता हूं तुमको। लंकिनी झुकी, हनुमान जी महाराज मुष्टिका बांध के पीछे रखे थे। बोले अभी देता हूं, नीचे आओ। मुठिका एक, छोटा मोटा नहीं, महा कपि। जय श्री राम। हनी मने धर दिया, मुठिका एक, महा कपि हनी हन दिया हो। एक मुष्टिका मारा, खून की उल्टी करके फेंका गई। रुधिर बमत, बमत यानी उल्टी। धरनी धनमनी, ढिमुलिया मारना जानते हैं ना? हम लोग छोटे थे तो ढिमुलिया मारते थे, हम तो यहां से वहां तक चले जाते, अब नहीं, पहले गुलाटी मारना। हनुमान जी एक मुष्टिका दिए, खून की उल्टी करके यहां से वहां चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठाए उसको। कैसा रहा स्वाद आम का? हाथ जोड़ ली हो? हाथ जोड़ के बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं हनुमान जी। हनुमान जी बोले खाई तब पता चला? बोली नहीं नहीं, वही पहचान था।
ब्रह्मा जी ने रावण को जिस समय वरदान दिया था तो जाते समय मुझे बुलाकर कहा था, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन कपि के मारने से लंकिनी तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो भगवान का भक्त हनुमान होगा, वो तुमको मारेगा। और देखिए, संत की मार भी पड़ जाए ना तो समझिएगा बुद्धि पलट गई हमारी। लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लंकिनी कहती है, तराजू के दो पलड़े हैं। दो पलड़े होते हैं ना, एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रख दिया जाए, एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर लव मात्र का सत्संग का सुख रख दिया जाए। अब आप कहोगे लव क्या है महाराज? जानते क्या है? पलक को एक बार गिर के उठने में जितना समय लगता है उसका नाम है निमेष। क्या नाम है? निमेष। और एक निमेष का 1/3 भाग, एक निमेष को 3 भाग में बांटिए, उसका जो एक भाग है उसका नाम है लव। उतनी देर भी यदि सत्संग मिल जाए तो उस सत्संग का सुख तराजू के दूसरे पलड़े पर रहिए, तब भी सत्संग का सुख स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भारी ही दिखाई पड़ेगा। ये सत्संग की महिमा है। थोड़ा सा इसलिए महापुरुष कहते हैं, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, ससुरदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, ससुरदारा कोई काम न आवे। प्यारे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। प्यारे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। अरे आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
अरे प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। साधक कहता है, भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर तन भव बारिद कह बेरो। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, और इस जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग की महिमा बताती है कौन? लंकिनी। और हनुमान जी से कहती है, हनुमान जी आप तो भगवान के भक्त हैं, आपको कौन रोक सकता है? प्रभु नगर की जय सबका जय। भीतर जाइए, जो जो करना है सब कर लीजिए। हनुमान जी महाराज लंका में गए, रात भर घूमते रहे, जहां जाते थे वहीं निशाचर दिखाई पड़ते थे, योद्धा दिखाई पड़ते थे। हनुमान जी महाराज रावण के महल में गए तो देखे रावण मदिरा पी के सोया था। उसके किचन में गए तो जाकर हनुमान जी देखे कि रावण की थाली में दही जूठा रखा हुआ है। दही खाया था और जूठा छोड़ दिया था। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, क्यों? अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। आप देखते होंगे बुजुर्ग लोग दही खाते हैं तो पानी डालकर घोल कर पी जाते हैं। क्यों? थाली में दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षीण होती है, आयु घटती है। इसलिए बुजुर्ग लोग कटोरी में पानी डालते हैं, अंत में घोर के पी जाते हैं। रावण की थाली में जूठा दही पड़ा हुआ था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है ये। जूठा दही पड़ा था। हनुमान जी महाराज देखे, समझ गए जूठा दही छोड़ा है अर्थात इसकी आयु समाप्त होने वाली है। हनुमान जी देखे सीता जी नहीं मिली, महल से बाहर निकल गए। रात भर घूमते रहे, घूमते घूमते सवेरा भया, थोड़े थोड़ी किरणें निकली, दिखाई पड़ने लगा। तब तक भवन एक पुनि देख सुहावा, हरे मंदिर तह भिन्न बनावा। एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। उस भवन में जो मंदिर था, मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा हुआ था। हनुमान जी देखकर समझते विलंब नहीं लगा उनको कि ये किसी भगत का घर है। लेकिन सोचे लंका में भगत जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा। ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज घर के बाहर सोचने लगे, लंका में भगत जी, लंका में देखिए आलू धरती पर जहां जाइएगा वहीं पाइएगा आलू, और आलू से बढ़िया कोनो तरकारी नहीं है हो। कहे तो सब्जी, तरकारी तो हम लोग कहते हैं भोजपुरी में तरकारी बनल बा। देखिए आलू कितना बढ़िया, उपवास में आलू।
पनीर सब्जी बना रहे, पनीर घट गई, 4 गो आलू डाल दो। मटर में मटर, आलू डाल दो। मटर लेकर आए, मटर का पराठा बनाएंगे, मटर घट गया, आलू बनाओ, आलू पराठा। व्रत में आलू है, भुजिया में आलू, आलू सब जगह पाया जाता है माई बाप। उसी प्रकार यदि आपके हृदय में भगवान बैठे हैं तो धरती के जिस कोने में जाइएगा वहां कोई ना कोई भक्त आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जहां जाइएगा मिलेगा, लेकिन शर्त क्या है, उससे पहले आपके भीतर ही भगवान होने चाहिए। नहीं तो हाँ, नहीं तो ठगत मिल जाएगा। हाँ। भगवान तो भेज देते हैं, आप केवल बैठ कर। देखिए विभीषण लंका में थे, कितने कष्ट में थे, चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा है, लेकिन भगवान पर भरोसा था कि भगवान अपने नहीं आएंगे तो किसी भक्त को जरूर भेजेंगे। वो ढूंढते थे, अरे प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके साँझे सवेरे दियना बारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। कहियो न कहियो बरसी सेवाती, एक दिन आई हरि जी के पाती। कहियो न कहियो बरसी सेवाती, एक दिन आई हरि जी के पाती। एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया एही से रहिया के हम बहारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके साँझे सवेरे दियना बारल करीला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला, निहारल करीला। बहुत पहले हम गाते थे, जब कथा नहीं करते थे उसके पहले गाते थे। विभीषण जी भगवान की प्रतीक्षा में थे, भगवान नहीं आएंगे तो भक्त आएगा। हनुमान जी पहुंच गए, और समझिएगा हनुमान जी महाराज विभीषण जी का एड्रेस लेकर नहीं गए थे, घरवा देख के रुक गए हो। आप भी यदि अपने घर के आंगन में तुलसी मैया लगा के रखेंगे, हनुमान जी का झंडा लगा के रखेंगे, तो हनुमान जी की तरह कोई ना कोई भगवान का भक्त एक दिन आपके दरवाजे भी आएगा, अवश्य आएगा। हनुमान जी का झंडा लगा के रखिए। एही से हर घर में राउर अरे झंडा फहराता, हम जानते नु बानी कि रउवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रौरे हई भगियो के विधाता। सूरज के लीलनी लिहनी उनके से शिक्षा, और
सुरसाना लेबे सकली राउर परीक्षा। माई का कहली, अरे तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहली सीता माता, हम जानते नुबानी रौर हाय भगियो के विधाता। हम जानते नुबानी रौर हाय भगियो के विधाता। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार पर खड़े भये। विभीषण जी जगे, राम राम स्मरण किए। हनुमान जी बोले, राम मेरे भगवान का नाम। हनुमान जी सोचे राम बोले तो हमको अच्छा लगा, बाहर से हम बोलेंगे तो भीतर उनको अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी शुरू हो गए कीर्तन करने। विभीषण जी सुने राम, लंका में खुलेआम राम, यहां तो राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है लाइसेंस, और ये बाहर रोड सड़क पे राम राम, अवश्य कोई विदेशी आया है। विभीषण जी दौड़ के बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में विभीषण जी प्रणाम किए और पहला वाक्य, आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले, कुशलता क्यों? परिचय पूछना चाहिए पहले। बोले परिचय बाद में, पहले बताइए सब ठीक ठाक है ना? लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं, सब कुशल है ना? हनुमान जी बोले, मेरी मत पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी दे कर आया हूं रास्ते में। कुशलता पूछनी है तो उनकी जाकर पूछिए, मैं तो एकदम चकाचक आनंद में हूं। विभीषण जी बोले, आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा, उसके बाद निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्रीमान जी ने भगवान की अब तक की पूरी कथा से परिचय दिया। मैं भगवान का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने पूछा, आप रहते कैसे हैं यहां? विभीषण जी बोले, ये मत पूछिए, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे लंका में मैं भी रहता हूं। हनुमान जी, क्या मेरे पर कभी भगवान कृपा करेंगे? मैंने जीवन में कुछ किया नहीं है हनुमान जी, समस्त साधनों से हीन हूं, तामसी शरीर है, मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, करेंगे, अभी बाकी है क्या है? और आप अपनी बात करते हैं, मुझे देखिए ना, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आता हूं। कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आता हूं, कपि हूं। प्रातःकाल कपि बोल देने से दिन भर भोजन नहीं मिलता। चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। और विभीषण जी, मेरे जैसे अधम प्रभु, अस मैं अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। मेरे जैसे अधम पर भी विभीषण जी, मेरे प्रभु ने कीन्ही कृपा। भगवान के इस स्वभाव का स्मरण करके सुमिरी गुना भरे बिलोचन। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी भगवान ने कृपा कर दी, आप कहते हैं मेरे पर कृपा होगी? है भगवान का स्वभाव है। भगवान सदैव अपने सेवक से प्रेम करते हैं। करहि सदा सेवक सन प्रीति। विभीषण जी को समझाया, युक्ति पूछी अशोक वाटिका में प्रवेश करने का,
और वही सूक्ष्म रूप बनाकर जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी ऊपर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रावण आता है, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया। रावण तो मेरी मां से कहता एक बार देख लो। सीता मैया बोलते निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है, एकांत में तूने मेरा हरण किया था, एकांत में। वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर तू आता। मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के समान भी नहीं है। रावण सुना मैं जुगनू निकाल लिया, चंद्रहास खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने कहा उचित नहीं होगा। सीता मैया के सेवा में राक्षसी थी त्रिजटा, आपको बताया था विभीषण जी की बहन है, राम जी की भक्त है। कौन? त्रिजटा जी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। परिचय क्या है? राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में रति यानी प्रेम करने में निपुण है। कौन? त्रिजटा, विवेकी है। रावण ने जानबूझ के त्रिजटा जी को रखा है, राम भक्त है। सीता जी को कोई बात कहनी होगी तो सीता जी को कष्ट नहीं होगा, त्रिजटा जी से अपने मन की बात बता सकती है। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीता को, 1 मास के भीतर मेरी बात नहीं मानी, चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर गया। अब सोचिए हनुमान जी महाराज कितना बर्दाश्त करके ऊपर बैठे होंगे, नीचे मां को पापी डरा रहा है। हनुमान जी जानते हैं उचित अवसर नहीं है, पहले प्रभु का संदेश मां को दे दूं, उसके बाद मैं रावण से निपटूंगा। आज हनुमान जी इसी से रार खा गए हैं। हनुमान जी कुछ करते नहीं, हनुमान जी चुपचाप मां से मिल के चले जाते। लेकिन हनुमान जी देखे पापी आके मेरी मां को मारने की बात कहता है, अब मैं बताऊंगा इसको कि मार क्या कहलाता है। लेकिन पहले अपना काम कर लूं जो आया हूं, इसलिए मौन रहे। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने कहा राक्षसियों को बुलाकर सुनो, मैंने भोर में सपना देखा है। आज क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। सपने बानर ना, लंका जारी। और इतना ही नहीं, जातु धान सेना सब मार। एक वानर आया है, उसने लंका जला दी, राक्षसों को मार दिया। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण के मुख पे कालिक पुत गया है। रावण नंगा होकर दक्षिण दिशा पर गदहा पर बैठ के चला गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं और पूरी लंका में जहां जाओ राम जी के नाम का जय जयकारा हो रहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सपने में त्रिजटा बोली सपने में ऐसा मैंने देखा है। और एक बात बोलूं, विदिन 4 days हो ही सत्य गए दिनचारी। 4 दिन के भीतर ये सपना सही होगा। दूसरा अर्थ, दिनचारी सूर्य नारायण के एक चक्कर लगाते लगाते ये सपना पूरा होने वाला है। राक्षसियां डर गईं, सीता मैया के पांव में गिरने लगी। बानर से कहिएगा हमारा घर छोड़ देगा, हमारा घर नहीं जलाएगा। बार बार मां से प्रार्थना करती हैं। दिन बीता, हनुमान जी बैठे रहे, एकांत ढूंढते हैं, मां कब अकेले हो। दिन में राक्षसियां हैं, रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगने लगी त्रिजटा जी से, अग्नि लाइए मां, अब शरीर नहीं रखूंगी। त्रिजटा जी बोली सीता जी यहां अग्नि का काम में नहीं है, रात में सब कच्चे कच्चे खाते हैं, पकाने का काम ही नहीं किसी का। अग्नि नहीं मिलेगी हर रात्रि में। निसी ना अग्नि मिली सुनो सुकुमारी। सुकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी यहाँ। त्रिजटा जी समझा के गई। सीता जी चंद्रमा से, तारों से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगने लगी। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, मां की व्याकुलता बर्दाश्त नहीं कर पाए, एकांत पाया। भगवान ने जो मुद्रिका दी थी हाथ में नहीं रखे थे। प्रभु मुद्रिका
मेली मुख माही। मुख में लेकर मुद्रिका गए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना पीले रंग का दूर गिरा। सीता जी को लगा मानो अशोक ने अग्नि गिरा दिया। मां गई दौड़ कर उठा ली। चकित चितव मुदरी पहचानी। मां पहचान गई ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। आश्चर्य में आ गई। ये मुद्रिका माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। एक ही है, दूसरा नहीं बन सकता इसका। ये अजेय है, इसको कोई जीत नहीं सकता। तो ये मुद्रिका प्रभु की यहां पर कैसे आई? मां सोच में पड़ गई, ये मुद्रिका यहां आई कैसे? हनुमान जी छोटा रूप बनाकर पत्तों में छिपे हैं। मां की व्याकुलता देखे हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप ऊपर से रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुना। श्रीमान जी कथा प्रारंभ किए, मां कान और मन लगा के सुनने लगी। हनुमान जी प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा गा गए। कथा सुन के मां का दुख समाप्त हो गया। क्यों? एक मन रहा सो गयो श्याम संग, मन न भयो 10-20 को अवराधे ईश, उधो मन न भयो 10-20। एक ही मन है। मन जब कथा में लग गया हो तो दुख कहां से होगा मन को? मन कथा में गया, दुख सारा समाप्त। परंतु जैसे कथा बंद भई, मां बेचैन, मां लगी देखने। मां कहती हैं, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पिलाया है, भाई वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी बोले, हम तो माई के लड़का हैं। अब माई हमको भाई समझ रही है। लगता है मां पहचानी नहीं। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़ी। इतना छोटा रूप हनुमान जी का। आपको बताऊं, सीता मैया कपि के फोटो को देख के डर जाती थी। चित्र
आज तो सच में कपि आ गया है। जैसे हनुमान जी आए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं आपका बच्चा हूं मां। सीता मैया ने पूछा कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं